खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, है ना? ये आदत तो हम में से कई लोगों की है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये आदत क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है भी या नहीं? आज हम इसी पारंपरिक सोच को आयुर्वेद की कसौटी पर परखने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर मीठा खाना है तो कब खाएं? क्या इसका कोई सही समय है? मतलब खाने के बाद, जैसा हम सब करते आए हैं, या फिर कहानी कुछ और ही है? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हमारी ये जो सालों पुरानी डेजर्ट वाली आदत है वो पूरी तरह से गलत हो? चलिए जरा इसी दिलचस्प बात को समझते हैं। तो ठीक है, अब जरा इस मामले की तह तक चलते हैं। देखिए, आयुर्वेद जो कि हमारी बहुत ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, वो मीठे को लेकर एक कह सकते हैं कि बिल्कुल अलग, बल्कि हैरान करने वाला नजरिया रखती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आयुर्वेद कहता है कि मीठा खाने के आखिर में नहीं बल्कि सबसे पहले खाना चाहिए। मतलब जो हम करते आए हैं ये उसके ठीक उल्टा है। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? भाई, इस अजीब से लगने वाले नियम के पीछे लॉजिक क्या है? तो इसका जवाब हमारी अपनी पाचन क्रिया, हमारे डाइजेशन में ही छिपा है। देखिए, आयुर्वेद का मानना है कि जब हम खाने की शुरुआत में ही कुछ मीठा खाते हैं ना, तो हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, पाचन वाले जो जूस हैं वो बेहतर तरीके से निकलने लगते हैं। इससे ना सिर्फ हमारी भूख शांत होती है बल्कि पाचन भी और बेहतर हो जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। सोचिए, अगर मीठा आखिर में खाया तो ये हमारे डाइजेशन को धीमा कर देता है, स्लो कर देता है, और नतीजा शरीर में कफ दोष बढ़ जाता है। और यही वजह है उस भारीपन और सुस्ती की जो कई बार महसूस होती है। तो ये कफ दोष आखिर है क्या भला? देखिए, अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो ये हमारे शरीर के वो तत्व हैं जो भारीपन और स्थिरता से जुड़े होते हैं। और जब इसका बैलेंस बिगड़ता है ना, तभी हमें वो आलस, बहुत ज्यादा नींद आना और शरीर में एक भारीपन सा महसूस होता है। चलो, ये तो समझ आ गया कि मीठा खाना कब है, लेकिन क्या हर तरह की मिठाई चलेगी? मतलब कुछ भी मीठा खा लें? आयुर्वेद के हिसाब से जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या चुनना चाहिए और क्या नहीं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि घर की बनी ताज़ी और नेचुरल चीज़ों को चुनें। जैसे घर की बनी खीर हो गई, हलवा हो गया, या गुड़ से बनी कोई चीज़। और दूसरी तरफ जो बाजार वाले केक, आइसक्रीम और सफ़ेद चीनी से भरी चीज़ें हैं ना, उनसे जितना हो सके दूर रहना ही अच्छा है। इसका जो बेसिक रूल है ना, वो बहुत सिंपल है। गरम और नेचुरल मीठा चुनें और ठंडे और प्रोसेस्ड मीठे से बचें। यकीन मानिए, ये छोटा सा बदलाव बिना बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। अब देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वैसे ही मीठा खाने के भी अपने फायदे हैं और नुकसान भी। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसे खाते कैसे हैं और कितना खाते हैं। तो चलिए इसी बैलेंस को समझते हैं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? जब आप सही तरीके से और सही क्वांटिटी में मीठा खाते हैं ना, तो वो सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होता। जी नहीं, इससे सेहत, चेहरे पर एक चमक आ सकती है और यहां तक कि बाल भी बेहतर हो सकते हैं। तो अगर फायदों को गिने तो सही मीठा शरीर को ताकत देता है, बॉडी टिश्यूज को मजबूत बनाता है, मन को खुश और शांत रखता है, और जैसा मैंने बताया, स्किन और बालों की हेल्थ को भी इंप्रूव कर सकता है। लेकिन यहां एक वार्निंग भी है। ये बिल्कुल एक दो धारी तलवार जैसा है। जहां सही मात्रा में खाने से फायदे हैं, वहीं ज्यादा खाने से नुकसान भी उतना ही है। अब बहुत ज्यादा मीठा खा लिया तो क्या होगा? सीधी सी बात है, वजन बढ़ेगा, शरीर में आलस और भारीपन आएगा, और तो और कफ से जुड़ी परेशानियां जैसे कि खांसी और जुकाम ये भी हो सकती हैं। और यही होता है ज्यादा मीठा खाने का नतीजा, सुस्ती और मोटापा। असल में देखा जाए तो ये वही कफ दोष के बढ़ने के एकदम साफ साफ लक्षण हैं। तो ठीक है, इतनी सारी जानकारी मिल गई, लेकिन अब इसे अपनी लाइफ में लागू कैसे करें? चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है ना, उसे एक सिंपल सी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी में समेट लेते हैं। ये बहुत ही आसान है, बस 3 बातें याद रखनी है। पहली, मीठा हमेशा खाने से पहले खाएं। दूसरी, सही तरह का मीठा चुनें, मतलब नेचुरल और घर का बना हुआ। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, हमेशा मॉडरेशन में खाएं, संयम बरतें। बस इन 3 स्टेप से मीठे का पूरा फायदा उठाया जा सकता है। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या सिर्फ ये एक छोटा सा बदलाव, मतलब मीठे को खाने के बाद की जगह खाने से पहले खाना,
क्या ये वाकई हमारे महसूस करने के तरीके में, हमारी एनर्जी में और हमारी पूरी हेल्थ में एक बड़ा फर्क ला सकता है? शायद इसे एक बार आजमा कर देखना तो बनता है।